हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपकी बंटी उपन्यास से संबंधित 260 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं। आज के जो क्लास है महामैराथन है, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में 260 प्लस एमसीक्यू आज देखने वाले हैं। और जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या OSSC या LTR हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी बंटी उपन्यास 260 MCQ, तो आपका ये भी प्रश्न एग्जाम में छूटेंगे नहीं। ओके। और जो लोग टेट वर्ग 2 की तैयारी करें, किसी प्रकार का नोट्स का MCQ चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर दिया जा रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन पर PDF परचेस कर सकते हैं। या जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में आपकी बंटी लगी हुई है, ये भी आप इंडिविजुअली परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपकी बंटी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित उपन्यास कौन सा है? आपकी बंटी उपन्यास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, आपकी बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, आपकी बंटी किस विधा की रचना है? तो हो जाएगा उपन्यास। आपकी बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तो आपको यहां से देखिए, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, और क्या होगा, दाम्पत्य संबंध का विघटन। ठीक, A और D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A और D वाला हो जाएगा विकल्प। प्रश्न संख्या 6 जो है, आपके बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? तो धर्मयुग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मनु भंडारी का पहला स्वतंत्र रूप से लिखा गया उपन्यास है? तो आपकी बंटी। आपकी बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1971 ईस्वी। तलाक ले रहे दंपति की त्रासदी में पुत्र को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास क्या है? आपकी बंटी उपन्यास हो जाएगा। मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास धारावाहिक के रूप में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो आपका बंटी। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपकी बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो विकल्प D आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, आपका बंटी उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? तो 16। मनु भंडारी के किस उपन्यास पर धारावाहिक बना आपका बंटी? मनु भंडारी द्वारा लिखित पहला उपन्यास खुद के द्वारा क्या है? आपके बंटी उपन्यास हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए, शकुन ज्योति बंटी की मम्मी रहती, माँ रहती है। अजय बंटी का पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, टीटू बंटी का सौतेला भाई। ये गलत यहाँ पर दिया है, तो आपका विकल्प D सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर यह कथन जो है, क्या है? एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था, वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है, ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? तो आपके बंटी उपन्यास हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास कथा वस्तु के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए, ये सब सही है, लेकिन यह विकल्प D आपका सही नहीं है। मनु भंडारी का राजनीतिक उपन्यास क्या है? महाभोज।
मनु भंडारी को एक कहानी ये भी के लिए 2008 में किस सम्मान से नवाजा गया था? तो व्यास सम्मान। अजय तलाक के बाद किस स्थिति से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है? मीरा। आपका बंटी के पात्र शकुन और जय किस भावना से ग्रसित हैं? अहमवादी। बंटी को किसके माध्यम से पता चलता है कि उसके माता पिता का तलाक हो गया है? टीटू। निम्न में से किस पात्र का वर्णन आपका बंटी में नहीं किया गया है? तो डॉक्टर जोशी का किया, वकील चाचा का भी किया, फूफी का भी किया, लेकिन अमन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। निम्न में से आपका बंटी उपन्यास के पात्र के लिए सही है? उपन्यास में वर्णित बच्चा कॉलेज का प्रिंसिपल, सही है। वर्णित में उपन्यास में वर्णित बच्चा कॉलेज का प्रिंसिपल, वकील बच्चे का पिता, क्या हो जाएगा? कॉलेज का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका बंटी उपन्यास के विषय के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, तो विकल्प डी है, बाकी सभी सत्य होंगे। आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। यह मनु भंडारी का एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, सही है। ये 16 भाग में विभक्त है, भी सही है। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था, गलत दिया हुआ, बाकी सब सही है। जब धुरी घबरा जाती है तो जिंदगी लखादा जाती है। अगर बंटी के किस पात्र का कथन है? तो वकील चाचा का है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, किसका कथन है? वकील चाचा का है। अच्छा, क्या सचमुच प्रेम ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? किसका कथन है? शकुन का। मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो आपके बंटी महाभोज, 1 इंच मुस्कान, यस है, विकल्प डी सही हो जाएंगे। यही सच है कहानी किस नाम से फिल्म बनी थी? तो रजनीगंधा। यही सच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो डायरी शैली में लिखी गई है। लेखिका पत्रों के साथ इतनी एकाएक हो गई लगती है कि वह उनके हर भाव को स्वयं झेलती दिखाई पड़ती है। आपके बंटी के लिए किस आलोचक कथन है? तो माधुरी वाजपेयी। यहां पर भी देखिए कथन दिए हुए हैं, ये किस आलोचक कथन है? तो सुरेश सिन्हा जी के है। आपका बंटी उपन्यास के घटनाओं के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई सारे घटनाओं के बारे में, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर आपके बंटी उपन्यास के पात्रों के बारे में सही कथन नहीं है, तो विकल्प डी यहाँ पर गलत है, बाकी सही है। बंटी जो केंद्रीय पात्र होता है, शकुन अजय का बेटा होता है। शकुन जो होती है बंटी की मम्मी होती है। अजय जो होता है बंटी का पिता होता है। टीटू बंटी का भाई नहीं, दोस्त होता है। आपके बंटी उपन्यास के पात्रों के बारे में सही कथन नहीं है। देखिए, टीटू जो होता है बंटी का दोस्त होता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी, सही है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं। और चीनू मीरा का भतीजा, नहीं, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास में शीर्षक है, क्या हो जाएगा? जन्मपत्री बंटी। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। आपके बंटी के लिए किस आलोचक कथन है? तो जैनेन्द्र जी का है। यहां भी देखिए,
एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला करता है, भावुकता से भी भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी माँ बाप दोनों से, या बंटी लिखा हुआ है, बंटी माँ बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध करता है। किस आलोचक कथन है जी ये? तो इंद्रनाथ मदान जी का है। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, किसका कथन है ये जी? तो मधुरेश जी का है। वही फिर से प्रश्न है, कथन से रिलेटेड है। किसका कथन है? तो ये मनु भंडारी जी का है। जब एक आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा नहीं होता है। किसका कथन है? तो ये वकील चाचा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मन को मार लो बस यही सबसे बड़ी तपस्या। किसका कथन है? शकुन का है। फिर से वही कथन है। किस उपन्यास का कथन है? तो आपके बंटी उपन्यास का कथन है ये। उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मानती है, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती है। किस उपन्यास का कथन है? तो आपका बंटी। अपने को पूरी देखकर निद्वल भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। किस उपन्यास का कथन है जी? ये आपके बंटी उपन्यास का जी है। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए, किस उपन्यास का कथन हो जाएंगे? तो भी आपका बंटी उपन्यास का कथन है जी। बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मान, बच्चों का अहम कितना छोटा और कितना निरीह होता है सब कुछ। किस उपन्यास का कथन है? आपका बंटी। बंटी के पिता का नाम क्या था? अजय था। बंटी का माता का नाम क्या था? शकुन था। आपका बंटी में किस प्रकार के चित्र है? तो मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी का चित्रण है। शकुन के पहले पति का नाम क्या था? अजय। बंटी के पड़ोसी मित्र का क्या नाम था? टीटू। बंटी के माता पिता का नाम क्या था? अजय और शकुन। शकुन किससे भी पुनर्विवाह करता है? डॉक्टर जोशी। बंटी के दूसरे पिता का नाम क्या है? डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी का नाम क्या था? परमिला। अम्मी और जोत किसके बच्चे थे? डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी और शकुन का परिचय कब होता है? बंटी की बीमारी के दौरान। बंटी स्वयं के बारे में क्या सोचता है? तीसरा बच्चा, फालतू बच्चा। बंटी किसे पापा मानने से इनकार करता है? डॉक्टर जोशी। अजय किससे विवाह करता है? तो मीरा से विवाह करता है। अजय की पहली पत्नी का नाम क्या था? शकुन। शकुन और अजय किसके माता पिता हैं? बंटी के। शकुन किस पद पर कार्यरत है? प्रिंसिपल। किसका तलाक होता है? अजय और शकुन का। अजय किस पद पर कार्यरत है? कंपनी मैनेजर। बंटी को हॉस्टल कौन भेजता है? अजय। निम्न में से आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने महिला के किस रूप का वर्णन किया है? तो मां और कामकाजी महिला के बीच की टकराहट। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931। मनु भंडारी का कहानी संग्रह त्रिशंकु। मनु भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी ये भी। मनु भंडारी की रचना एक फ्लैट स्लैब की विधा है कहानी। मनु भंडारी को व्यास सम्मान कब दिया गया है? 2008 ईस्वी में। मनु भंडारी का नाटक जो है बिना दीवारों का घर। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सी कहानी मनु भंडारी की नहीं है? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। मनु भंडारी का प्रथम कहानी संग्रह है मैं हार गई। यही सच है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी।
एक कहानी ये भी का प्रकाशन हुआ है 2007 ईस्वी। मनु भंडारी को सलाका सम्मान कब दिया गया था? 2006 और 7 ईस्वी में। मनु भंडारी के रूपांतरण किया था किस उपन्यास का? तो महाभोज। इनमें से कौन सा कहानी मनु भंडारी की नहीं है? कजाकी। त्रिशंकु कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। मनु भंडारी जी का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 2021। मनु भंडारी के राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास है महाभोज। अजय और शकुन किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपके बंटी हो जाएंगे। आपका बंटी उपन्यास के पात्र नहीं है। मीरा, परमिला, जोशी सभी हैं, मिट्ठू नहीं है यहां पर। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो सी और डी। मनु भंडारी का मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा था? 1 इंच मुस्कान। मनु भंडारी ने अपने किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया था? तो महाभोज। आपके बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए। क्या हो जाएगा? तलाक से जुड़ी समस्या। नेक्स्ट है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है तो बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की भावना। विकल्प आ हो जाएगा ख और ग वाला। बंटी किसे चिट्ठी लिखना चाहता है? अपने पापा को। देखिए एक से लेके आप देखे होंगे 95+ प्रश्न देख लिए होंगे, साथ में 95 से देखे होंगे 135+ तक देखे होंगे। इसके बाद आप लोग कोई भी इसका आपके बंटी नहीं देखे होंगे, लेकिन इसी वीडियो में आपको सारे प्रश्न एक जगह संग्रह कर दिया जा रहा है। अच्छा, बंटी किसे चिट्ठी लिखना चाहता था? पापा को। कौन बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते थे? अजय जी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी की रचना आपके बंटी जो है शकुन और अजय का बेटा है। बंटी की मम्मी थी कॉलेज के प्रिंसिपल। बंटी फूफी से किसकी कहानी सुनकर पसंद करता था? तो सोनल रानी की। नेक्स्ट प्रश्न है, तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। ये किसका कथन है? टीटू का कथन है। बगीचे के कौन सा फूल बंटी को पसंद था? मोगरा का फूल पसंद था। बंटी की मम्मी किस दिन लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती थी? शनिवार। टीटू बंटी का धुरी का अर्थ क्या बताता है? मिट्टी बताता है। जोत और अम्मी कार से स्कूल जाते हैं, तो बंटी कैसे जाता था? बस से। आपके बंटी उपन्यास मूलतः केंद्रित है बाल मनोविज्ञान पर। अलगाव होने के बाद अजय का किसके साथ विवाह हुआ था? मीरा के साथ। अजय किसके साथ अलगाव हो गया था? शकुन का। बंटी की मम्मी कहाँ नौकरी करती थी? कॉलेज में। आपका बंटी उपन्यास की नायिका है शकुन। आपका बंटी उपन्यास की कथा खत्म होती है हॉस्टल के लिए बंटी की रेल यात्रा के साथ। अंत में बंटी को कहां भेज दिया था? हॉस्टल। अलगाव होने के बाद शकुन का विवाह किसके साथ हुआ था? डॉक्टर जोशी के साथ। अजय और शकुन का अलगाव होने के बाद किसकी उपेक्षा बन गई थी? बंटी। बंटी अपने साथ मम्मी के लिए क्या बनाया था? शिकंजी बनाया था। उपेक्षित बंटी किसके साथ चला गया था? पिता के साथ। अंततः बंटी अपने पिता के साथ कहां चला गया? कोलकाता। बंटी ने अजय को ज्यों का त्यों
इनहेरिट किया, ये किससे कहा था? तो शकुन ने डॉक्टर जोशी को कहा। बंटी को तलाक का मतलब मालूम नहीं था। टीटू ने कहा कि तलाक मतलब पापा मम्मी की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है, बंटी दीपा आंटी को कलकत्ता में क्या देखने के बारे में पूछता है? एल्गिन रोड। कुनी थी शर्मा जी की लड़की थी। अजय जी बंटी से मिलने कहाँ पर आते थे? तो सर्किट हाउस। डॉक्टर जोशी जी थे डॉक्टर। बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते थे अजय जी। शकुन और अजय के बीच तलाक हुआ था अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। नेक्स्ट है, कितने दिनों के बाद शकुन और अजय का वैवाहिक जीवन समाप्त होने जा रहा था? 10 साल। आपका बंटी उपन्यास की प्रमुख समस्या किस पर आधारित है? पति पत्नी के संबंध विच्छेद पर। एक बात कहूं बेटे, मानेगा? तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता है? यहां तू शब्द किसके लिए आया है? तो बंटी के लिए आया है। बंटी किस कारण मानसिक संकट में पड़ जाता है? माता पिता का अलगाव के कारण। शकुन अपने बेटे बंटी के प्रति कैसी मां थी? तो बहुत स्नेह देने वाली, लेकिन उसे आत्मनिर्भर बनने नहीं देती। मनु भंडारी ने आपके बंटी उपन्यास के माध्यम से मुख्य रूप से किस विषय को उजागर किया है? तो विवाह विघटन और बच्चे पर इसका प्रभाव। बंटी अपने सौतेले परिवार के साथ कैसा महसूस करता था? परायापन और अलगाव महसूस करता था। आपके बंटी उपन्यास से बंटी के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का मुख्य कारण था माता पिता का अलगाव और नए परिवार में अपनत्व की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी खातिर करना सीख गया, तू एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। यह कथन किससे है? तो वकील चाचा बंटी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर गुस्सा हो जाने पर बंटी क्या करता था? उस पर बंदूक दाग देता था। अमी कौन था? डॉक्टर साहब का बेटा। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर साहब जी का है। परमिला कौन थी? तो परमिला डॉक्टर साहब की पत्नी थी। शकुन का छोड़ अजय किससे शादी की थी? मीरा। शकुन की दूसरी शादी के बाद फूफी चली जाती है हरिद्वार, और कौन सा दिन था उस दिन? सोमवार के दिन था। शकुन के दूसरी शादी की थी डॉक्टर साहब से। बंटी का शुभ या मूल नाम क्या था? अरूप बात्रा। स्कूल में अक्सर बंटी को किसकी याद आती थी? अजय और फूफी की। यह नहीं है कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूं, फिर भी यह निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। मेरा मतलब यह कथन किसका है? अजय का। चीनू कौन था? अजय और मीरा का बेटा। बंटी बेटा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल, बहुत होशियार बनकर आएगा वहां से। कितनी कितनी तो चीजें सिखाते हो वहां पर तुम तो। यह कथन किसका है जी? अजय जी का है। किस दिन बंटी अजय के साथ स्कूल चला गया? बुधवार। किस दिन फूफी घर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई थी? सोमवार। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने गए स्कूल में अध्यापक के लिए के किस प्रश्न का उत्तर बंटी नहीं दे पाया था? व्हाट्स योर फादर। तो अजय जी थे डिविजनल मैनेजर थे। थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पूछा जा सकता है डॉक्टर कौन थे? जोशी। प्रिंसिपल शकुन। डिविजनल मैनेजर अजय की बात होती है। क्यों साहब, हॉस्टल का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? यह कथन किसका है? एक मूंछ वाला हमसफर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास आपकी बंटी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? असामान्य बालक की मनोवैज्ञानिकता का परिचय देना।
बंटी की देखभाल कौन करता था? उसकी फूफी यानी उसकी फूफी यानी सेविका के रूप में थी। बंटी को किस चीज़ से सबसे अधिक असहजता होती थी? माँ के कॉलेज जाने पर अकेले रहना। बंटी का व्यवहार कैसा होता जा रहा था? बिगड़ैल और जिद्दी। बंटी ने फूफी द्वारा दिया गया नाश्ता क्यों फेंक दिया? वह दलिया खाकर उब चुका था। बंटी के पिता अजय बात्रा कहाँ रहते थे? कलकत्ता। नेक्स्ट है, जब बंटी के पिता उससे मिलने आते थे तो वे क्या लाते थे? खिलौने और आइसक्रीम। बंटी के अंदर माता पिता के प्रति विद्रोह की भावना कब उत्पन्न होती है? जब पिता उसे ध्यान नहीं देते थे। तलाक से संबंधित संदेश लेकर कौन आया था? वकील चाचा। बंटी की मां यानी शकुन तलाक की खबर सुनकर कैसी हो गई थी? उदास हो गई थी। बंटी के पिता यानी अजय कहाँ ठहरे थे जब वो मिलने आए थे? सर्किट हाउस में। बंटी को अपने माता पिता के बारे में संकेत कहाँ से मिलते थे? पड़ोसी बच्चों के माता पिता के बातचीत से। बंटी को डॉक्टर जोशी को आना क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि वे उसकी माँ से बातें करते थे। शकुन ने बंटी को क्या बना लिया था? अपने जीवन का सहारा। शकुन ने अपने घर पर किसे चाय पर बुलाया था? कॉलेज की सहकर्मी टीचर। बंटी के पिता अजय बात्रा उसे क्या उपहार लाए थे? बड़ी एयरगन। जब बंटी गुस्से में आता था तो वो क्या करता था? साथी बच्चों से झगड़ता और पेड़ पर चढ़कर गालियां दागता था। बंटी किससे घुट घुट कर बातें करता था? डॉक्टर जोशी से। बंटी किसे घुट घुट कर बातें करता था? डॉक्टर जोशी से। बंटी ने कौन सा पौधा लगाया था? आम का। शकुन के जीवन में बदलाव कब आया था? जब उससे तलाक के बाद अपनी जिंदगी के नए सिरे से जीने का निश्चय किया। शकुन किससे शादी करने की योजना बना रही थी? डॉक्टर जोशी। शकुन की शादी की खबर सुनकर फूफी या सेविका ने क्या किया? नौकरी छोड़कर हरिद्वार जाने की इच्छा जताई। बंटी ने कॉलेज वाले बंगले को छोड़ने का विरोध क्यों किया था? उसने वहां पेड़ पौधे लगाए थे और वो अपनी मां के साथ सोता था। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर जोशी की कोठी कैसे सजाई गई थी? दुल्हन की तरह। बंटी को डॉक्टर जोशी के घर में क्यों परायापन महसूस हुआ? उसे स्कूल की मोटर में जाना पड़ता था जबकि अन्य बच्चे कार में जाते थे। बंटी और अनी के बीच में झगड़े का मुख्य कारण क्या था? अनी बंटी को अपनी चीज़ों का उपयोग नहीं करने देता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंटी को कलकत्ता क्यों भेजा गया था? उसकी मां और डॉक्टर जोशी को दूर रखने के लिए। कलकत्ता में बंटी का व्यवहार कैसा हो रहा था? वो उदास रहता, ना किसी से बात करता, ना कुछ खाता पीता। उपन्यास आपके बंटी का मुख्य विषय वस्तु क्या है? तलाकशुदा परिवारों में बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी पीड़ा। नेक्स्ट है, फूफी का बंटी के जीवन में क्या स्थान था? वो बंटी की देखभाल करने वाली सेविका थी जो उसे मां जैसा प्यार देती थी। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। किसका किसका कथन है? वकील चाचा बंटी से कहता है। बंटी के लिए कहता है।
नेक्स्ट है, देख देख रही हूँ जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे जिद्दी और ढीठ होते जा रहा है। शकुन बंटी से। खिड़की के पास बैठने के लिए किसने कहा था? अम्मी। शकुन किसके लिए स्वेटर बुन रही थी? तो डॉक्टर जोशी। मैंने गिलास में ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे, किसने कहा था? अम्मी। पौधों को उंगली नहीं दिखाते कभी, उंगली दिखाने से मर जाते, किसने कहा था? बंटी ने कहा। उपन्यास की मुख्य पात्र बंटी की उम्र कितनी है? 10 साल। उपन्यास का पहला धारावाहिक प्रकाशन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? धर्मयुग। बंटी किसके साथ रहता था? अपनी मां शकुन के साथ। शकुन का चरित्र क्या दर्शाता है? संघर्षशील स्त्री। बंटी का मुख्य सपना क्या है? माता पिता को एक साथ देखना। उपन्यास में मीरा कौन होती है? अजय की नई पत्नी। वकील चाचा बंटी के प्रति क्या दृष्टिकोण है? अपनापन और सहानुभूति। बंटी की फूफी किस बात का प्रतीक है? सहयोग और मार्गदर्शन। आका बंटी में बाल मनोविज्ञान को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है? यथार्थवादी। शकुन ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? शकुन ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं करना चाहती थी? तो बंटी के प्रति समर्पण के कारण। उपन्यास का अंत किस प्रकार होता है? बंटी के अकेलेपन से होता है। अजय और शकुन के बीच संबंध खराब होने का मुख्य कारण क्या था? अहंकार और संचार की कमी। अगर बंटी को किस प्रकार उपन्यास कहा गया है? तो बाल मनोविज्ञान आधारित उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय के चरित्र में कौन से गुण प्रमुखता से दिखाई देता है? स्वार्थ। बंटी की सौतेली मां मीरा के दृष्टिकोण कैसा था? संवेदनशील। बंटी का बाल चरित्र किसका प्रतीक था? पारिवारिक विघटन का शिकार बालक। आपका बंटी उपन्यास की भाषा शैली क्या है? सहज और संवेदनशील। उपन्यास में कौन सा पात्र बंटी का मार्गदर्शक बनता है? वकील चाचा। बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन इस उपन्यास में कैसे प्रस्तुत किया गया है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से। शकुन का बंटी के प्रति क्या दृष्टिकोण था? मातृत्वपूर्ण प्रेम। बंटी किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित होता था? माता पिता के झगड़ों से। उपन्यास में मनु भंडारी ने किस सामाजिक समस्या को उठाया है? तलाक और बच्चों के भविष्य। आपका बंटी का कौन सा पात्र अपनी जिम्मेदारियों से भागता है? अजय। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः किसे प्राथमिकता दी है? महिलाओं की समस्या। इस उपन्यास का पाठक वर्ग मुख्यतः कौन है? पारिवारिक पाठक है। आपका बंटी उपन्यास का स्वर क्या है? मर्म स्पर्शी और यथार्थवादी। खिड़की के पास बैठने के लिए किसने कहा था? अम्मी। शकुन किसके लिए स्वेटर बुन रहे थे? डॉक्टर जोशी। मैंने गिलास में ब्लोटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे, किसने कहा? अम्मी। पौधे को उंगली नहीं दिखाते कभी, उंगली दिखाने से मर जाते, किसने कहा? बंटी। उंगली मोड़कर पौधों को इशारा करने का ढंग बंटी ने किसको बताया था? जोत को बताया था। जोत के बालों में बंटी कौन सा फूल लगाया था? सफेद फूल। शकुन ने सबके सामने बंटी को चांटा क्यों मारा था? बंटी अमित से लड़ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस घर के लोग लिख छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा, अभी क्या हुआ? अभी तो बहुत कुछ होगा, किसने कहा? फूफी। डॉक्टर जोशी शकुन के लिए क्या लेकर आए थे?
अतर की शिष्य। कौन जन्म से ही गुस्सैले और उद्यमी था? लड़के। नेक्स्ट है, तुम उस शायद इतना ज्यादा हावी हो रही है हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। शकुन से यह बात किसने कही थी? डॉक्टर जोशी। जहां जस्टिफिकेशन है वहां गिल्ट है, किसने कहा था? डॉक्टर जोशी। शकुन की उम्र क्या थी? लगभग लगभग 36 साल। डॉक्टर जोशी की पत्नी का नाम क्या था? परमिला। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं। यहां उसका शब्द किसके लिए किया गया है? शकुन के लिए। बंटी को देखकर यह बात किसने कही थी? वकील चाचा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शकुन ने डॉक्टर जोशी के परिवार को घर पर क्यों बुलाया था? शकुन और डॉक्टर जोशी के शादी तारीख तय किए थे। बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा, किसने कहा? डॉक्टर जोशी। शकुन की शादी कहां पर हुई थी? क्लब का लॉन। किसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधा शरीर से उजाला? बंगाली की जादूगरनी। जवानी हो या अंधी होती है, जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यनाशी, किसने कहा? फूफी। शादी के बाद कौन से दिन शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ गई थी? सोमवार। बुलाकी राक्षस की जान किस में बचती थी? तोते की टांग। फूफी अपने साथ क्या लेकर गई थी? टीन की संदूकची और एक गठरी, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। फूफी जाते समय शकुन को कितने रुपए दे रही थी? 100 रुपये। फूफी के जाने के बाद बंटी को खाना कौन दे रहा था? मालिक की बहू। सोमवार को कितने बजे शुभ समय था? 4 बजे के बाद। डॉक्टर जोशी और डॉक्टर जोशी के घर का नौकर का नाम क्या था? तो बंसीलाल। डॉक्टर जोशी परिवार समेत नाश्ता के समय कौन आया था? वर्मा साहब। बंटी को अरूप जोशी किसने कहा था? कैलाश। डॉक्टर जोशी के पैदा होने पर उनके बाबा ने कौन से पेड़ लगाया था? नीम। डॉक्टर जोशी के जन्मदिन पर नीम के पेड़ की पूजा कौन करती थी? चाची अम्मा। डॉक्टर जोशी के यहाँ किसने पिंजड़ों में खरगोश पाले थे? बंसीलाल। डॉक्टर जोशी कब से कब तक रोगियों को देखते थे? सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक। पहाड़ी मार्ग में किसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती थी? गंगा। गंगा के मैदानी मार्ग कहाँ शुरू होता था? हरिद्वार। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर जोशी बंटी को घुमाने क्यों नहीं ले गए? वर्मा साहब का हार्ट अटैक आ गया था। अजय और मीरा के बेटे का नाम क्या था? चीनू। बंटी किसके साथ कलकत्ता गया था? अजय के साथ गया था। बंटी के पापा क्या काम करते थे? डिविजनल मैनेजर थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कौन गा रहे थे? 2 लड़के गा रहे थे। अजय कलकत्ते को किसका शहर बताया? जुलूस। कौन जुलूस लिए जा रहे थे? कम्युनिस्ट। किसने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए? स्कॉट मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास आपके बंटी में बंटी किस चीज से सबसे अधिक आहत देता था? माता पिता के तलाक से। आज का अंतिम प्रश्न ये रहेगा, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में डैश यह कथन किससे है? तो अजय मीरा से कहता है। तो ये था आपका बंटी उपन्यास से हम लोग देख लिए कितना प्रश्न? ऑलमोस्ट देख लिए यहाँ पर 260। हो सकता कुछ प्रश्न रिपीट होंगे और
हो सकता है कि कुछ प्रश्न और बनेंगे तो ये 300 प्लस भी होने वाला है, लेकिन अभी तक 260 प्लस एमसीक्यू तैयार हो चुका है। जो लोग इसको चाहते हैं पीडीएफ का फॉर्म में, वो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। इसी व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ रहेंगे। ओके, जो कि ये एमसीक्यू लीजिएगा तो आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा, आपका बंटी उपन्यास 260 एमसीक्यू मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।